हमारा तो यही सीएम से कहना है कि जो कहते थे कि गरीबी हटा देंगे, मगर अब तो गरीब ही हट जा रहे हैं। थाने के अंदर 4-6 मर्डर थाने के अंदर हुए हैं, तो गुंडे की सरकार भारतीय जनता पार्टी है कि समाजवादी पार्टी है? अरे भाई माहौल क्या भाई, सब अस्त व्यस्त हो गया है। पहले जैसा नहीं रहे, इतना बेरोजगारी हो गया। जितने गरीब थे वो बेचारे करेंगे क्या? वही लेके हथियार इधर उधर बस टहल के छीना झपटी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा में। हम यहां पर जानेंगे कि विधायक ने कितना कामकाज किया है, आखिर जनता को कितना लाभ मिला इस सरकार से, महंगाई को लेकर आम जनता क्या सोचती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद सरोज है। रानीगंज विधानसभा का रहने वाला हूँ। गौरा ग्राम है हमारा। और सरकारी योजनाएं किस तरह से आपको मिलती है? हमारी समय सरकारी योजना किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं मिली हुई है। 8 प्राणियों का हमारा राशन कार्ड था, जो कि पिछले पंचवर्षीय से लेकर आज दिन तक कोई राशन मुझे नहीं मिला हुआ है। मैं परेशान हूँ, बहुत दौड़ा धूपा, कहीं किसी कोई सुनने वाला नहीं है। आप प्रधान के यहाँ गए थे? मैं प्रधान के यहाँ गया था। प्रधान और कोटेदार सभी मिलके हमें धक्का दे के भगा दिए। धक्का दिए थे? हाँ, धक्का दिए थे। धक्का कब आप मिले थे? कब मिले थे आप? जब हमारा राशन कार्ड बना हुआ था। अच्छा, कितना समय हो गया होगा लगभग? वो पिछले पंचवर्षीय में गए थे। उसके जब आपको अपमानित भी किया, राशन भी नहीं दिया? बाद अपमानित किया और राशन भी नहीं दिया। क्या नाम, प्रधान का नाम पता एक बार बता दीजिए आप। विनोद मिश्रा था प्रधान उस समय। अच्छा, हाँ। कोटेदार का क्या नाम है? विजयपाल हरिजन, विजय शंकर हरिजन। हाँ। और बताइए, और किसी योजना का आपको लाभ मिल रहा है? ये योजना हमें लाभ नहीं, कोई प्रधान ने एकदम निरस्त कर दिया, कोई योजना नहीं मिली है। लैट्रीन तक, संडास तक कोई योजना हमें नहीं मिली हुई है। विकास हुआ है? कोई कुछ नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई विकास हमारा नहीं हुआ है। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई से मैं परेशान हूँ। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके अपना भोजन निवारण कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या नाम भैया आपका? संतोष यादव। आप ये बताइए। अच्छा, आप बताइए किस तरह से इस सरकार को देखते हैं? जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार हर मुद्दे पर विफल है। सिर्फ जुमलाबाजी, झूठों की सरकार, ठोक देने की सरकार। तमाम ऐसे लोगों का काउंटर हुआ है जिनके विषय में कोई उनका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है। सिर्फ किसी न किसी गलत भावना से उनको। महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार बिना बताए लॉकडाउन करके लोगों को 1500 दो हज़ार किलोमीटर से पैदल चले आए। ठीक, और आने के बाद 2 साल यहाँ से बाहर नहीं जा पाए। महंगाई इस सरकार में जितना रही है, लगभग 50 सालों में इतनी महंगाई कभी किसी सरकार में बढ़ी नहीं। अच्छा, सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है और सभी को लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। क्या सोचते हैं? रोजगार के माने में तो एकदम विफल है सरकार। देख लीजिए, तमाम पढ़ने वाले बच्चे आज फार्म भरते हैं, 3 साल के बाद परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षा होने पर लीक हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 6 बार पेपर लीक हुआ है। 6 बार पेपर लीक हुआ है। रोजगार के मामले में तो और बद से बदतर स्थिति सरकार की है। आप समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या कुछ रहेगा एजेंडा समाजवादी पार्टी सरकार में आम जनता के लिए पूर्व में 12 से 17 तक लोग देख चुके हैं। सरकार सब जनहित में, चाहे जो भी कार्य रहा, कन्या विद्याधन योजना रही हो, लैपटॉप रहा हो, महिला पेंशन रहा हो, तमाम योजनाएं सरकार की चली और सफल रहा। दोबारा अगर उत्तर प्रदेश की जनता अगर दोबारा पुनः समाजवादी पार्टी सरकार अस्तित्व में आती है और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनते हैं, निश्चित रूप से जो कमी रह गई है उसको भी पूरा करने का पूरा संकल्प। लेकिन जो भाजपा की सरकार है, समाजवादी पार्टी पे अक्सर ये आरोप लगाती है, जो समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, सब यादवों को नौकरी देती है, इस तरह की कई चीज़ें गुंडों की पार्टी कहती है। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आज देख लीजिए, जिस तरीके से हर दल के लोग आस्था और विश्वास रख के हर समाज के वर्ग पार्टी से जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सब के लिए समाजवादी पार्टी है, व्यक्तिगत जात विशेष के लिए नहीं है। रही सवाल, अभी एक बात आपने पूछा गुंडों की,
तो आज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में थाने के अंदर 4-6 मर्डर थाने के अंदर हुए हैं। तो गुंडे की सरकार भारतीय जनता पार्टी है कि समाजवादी पार्टी है? विधायक ने कुछ काम काज किया है कि नहीं? पूरी तरीके से अभी आपने इस बाजार में देखा। हम क्या बोले, हम व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी 10 लोगों से आपने लाइव चलाए, सारे लोगों ने कहा कि सरकार और विधायक हर मुद्दे पर विफल है जी। और कुछ लोगों से बात, क्या नाम है? हम शेर बहादुर यादव हैं, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रानीगंज जी। क्या कुछ एजेंडा है इस बार समाजवादी पार्टी की? यहाँ से जीत रही है रानीगंज से? हमारा केवल एक एजेंडा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व सम्मानित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव 5 साल सरकार चलाए 12 से 17 तक। तो 12 से 17 उनके कार्यकाल में जो भी विकास हुआ, ईमानदारी और सत्यता से जो भी काम हुए उनकी सरकार में, सब जनता के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी तुलना आज के 5 साल के बीजेपी सरकार की तुलना जनता कर चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है और अखिलेश यादव को दोबारा याद कर रही है। हम लोग क्षेत्र में बराबर बने हुए हैं। क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है वो हम आपसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जनता दोबारा चाह रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा विकास सब कुछ उनके साथ निहित है। रानीगंज विधानसभा के लोग हैं, किन चीज़ों से ज़्यादा परेशान है, क्या लगता है? रानीगंज विधानसभा में 5 साल 12 से 7 तक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी। ओझा जी ने सड़क, बिजली और विकास की गंगा बहाई है, सड़क बिजली की जाल बिछाया है। और हमारी विधानसभा 250 ज़्यादातर ऐसे गांव हैं जहां ताल टाइप के खलार एरिया में ग्रामीण अंचल हैं। इस तगड़ी बरसात में गांव में पानी घुसने लगे, गांव के लोग पानी से त्रस्त हो गए, खेती बाड़ी उनकी नष्ट हो गई। खेती बाड़ी तो दूर रही, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज धान की फसल नष्ट हो गई। किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण होगा। हमारी खेती नष्ट हो गई और जब गेहूं बोने की बात आ गई नवंबर में, तो यूरिया और डाई भी जो है कोऑपरेटिव पर नदारत है। किसान परेशान हैं, लाइन में खड़े हैं, 2-3 दिन से दौड़ करके लगातार आ रहे हैं। न हम डाई पा रहे हैं, न यूरिया पा रहे हैं। हमारी खेती भी ठीक से नहीं हो पा रही है और डीजल पेट्रोल महंगाई चरम सीमा पे है। किसान हर विधा त्रस्त है। हम किसी भी बेसिस पर अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते, हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार बनती है तो सबसे पहले रानीगंज विधानसभा में कौन सा कार्य कराया जाए? रानीगंज विधानसभा में विकास के, किसानों के लिए फर्स्ट वरीयता होगी। किसान की खेती कैसे सुचारू रूप से खेती किसान कर सके, किसानों की क्या सुख सुविधा चाहिए, इसकी प्रथम वरीयता होगी। इसके पहले किसानों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने 102, 108, 100 नंबर का डायल, लैपटॉप बेटियों के लिए और तमाम सुख सुविधा 12 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जनता ने देखा है। फिर इसीलिए अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं लोग। हाँ, हम जो है 22 में अखिलेश यादव को देखना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, और पूरे क्षेत्र में आवाज़ है हमारी विधानसभा में, तो बिल्कुल सब ऊब चुके हैं। क्या नाम है अंकल जी? भैरवलाल यादव। क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार समाजवादी पार्टी का है। क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी में, क्या कुछ देखते यही है कि इसमें लोग कहते हैं कि यादवों की जातिवाद होती है। इसमें जितना जातिवाद हुआ है इतना समाजवादी पार्टी में जातिवाद नहीं हुआ था। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार है? सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की आएगी। क्या नाम भैया? कि क्या माहौल है पूरा? अरे भाई माहौल क्या भाई, सब अस्त व्यस्त हो गया है। पहले जैसा नहीं रहे, इतना बेरोजगारी हो गया। जितने गरीब थे वो बेचारे करेंगे क्या, वही लेके हथियार इधर उधर बस टहल के छीना झपटी कर रहे हैं। पहले जैसा था कि जैसे भी गरीब से भी गरीब बेरोजगार कुछ ना कुछ कर लेता था, कहीं ना कहीं नौकरी कर लेता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब गरीब एकदम मजबूर होकर हथियार उठाने लग गया है। बस यही करेगा, किसी का मोबाइल छीनेगा, किसी का गहना छीनेगा, किसी का कुछ भी छीन लेगा। बस यही कहना है हमारा कि सरकार बनेगी इस बार। भाई सरकार जो अखिलेश है भाई, वही उनकी सरकार में मतलब इतना नहीं था कि बेरोजगारी गरीब मर जाते थे।
हमारा तो यही सीएम से कहना है कि जो कहते थे कि गरीबी हटा देंगे, मगर अब तो गरीबी हट जा रहे हैं। अमीर बस उनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, मगर परेशानी उनकी नहीं है, मगर गरीबों को बहुत परेशानी है भाई। अभी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? कौन? हम तो भाई बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? बहुत तकलीफ बहुत है भाई। यही तो है, सब्जी खरीदने आए हैं, देख लो इतना लिए 50 रुपए का हो गया है। महंगाई की मार झेल रहे हैं। क्या करेंगे भाई, मजबूर में होके ईटा गारा कर रहे हैं। पढ़े लिखे होकर भी ईटा गारा कर रहे हैं। पढ़े लिखे होकर भी ईंटा गारा कर रहे हैं। राजमिस्त्री वाला वही भाई करना पड़ेगा। क्या नाम भैया? सर मेरा अतुल यादव नाम है। जो युवा है तो इस बार युवा का मुद्दा क्या होगा, किस पर वोट दिया जाएगा युवाओं? भैया मैं आपको बता दूं, जो सपा सरकार 5 साल का कार्यकाल था उसका, और उन्होंने जो कार्य किया उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई। लेकिन जब 5 साल आया, माननीय हमारे आदरणीय योगी जी की जब सरकार आई, तो उन्होंने जो कार्य किया वो जनता को बहुत दुख दिया है। जैसे कि लॉकडाउन लगाया और हमारे लोग जितने परेशान हुए, बहुत सारे परेशान हुए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा के लोग हमारे पैदल आ चुके हैं, जंगल से आए, कुछ रेलवे लाइनों को पकड़ कर आए। हम उनको देखकर, और बहुत लोग सब उनकी सब सरकार में हुआ है, और हम यही सब देखते हुए हमारा तो जो फंडा है, हम तो सिर्फ और सिर्फ माननीय आदरणीय श्री भैया अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करेंगे। विधानसभा में कुछ कार्य हुआ है? विधानसभा में जो कार्य हुआ तो सब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश भैया की सरकार। युवाओं का मेन मुद्दा क्या होगा इस बार? युवा किसको वोट करेगा? क्या मुद्दे होंगे? युवा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पर वोट करेगा, और समाजवादी पर ही वोट करेगा, भाजपा सरकार कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम भैया? क्या नाम है? राकेश गुप्ता। तो बताइए इस बार किसकी सरकार बन रही है? योगी। क्या देखते हैं योगी सरकार में? बहुत कुछ, क्या बताइए। सब कुछ, सड़क तो बिजली, अर्थव्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं इतनी अच्छी, और क्या चाहिए? महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई, काम लोगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हमें मिले हैं उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, प्रतापगढ़।